अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मी गैस मॉडल। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके थे, ये देखते गए। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर हमारे पास 11 है, 11 वीडियो है फर्मी गैस मॉडल। लास्ट वीडियो में हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर डिस्कस कर लिया था, अब इस मॉडल पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इन दो मॉडल पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्मी गैस मॉडल। सबसे पहले देखें कि गैस किससे कहते हैं। ये एक कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर जब गैस होती है, तो जब गैस होती है तो हमारे जहन में क्या ख्याल आ जाता है कि गैस फ्री पार्टिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंट एक दूसरे के साथ वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जा रहे हैं। यानी कि ये गैस पार्टिकल्स हैं, तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, फ्रीली हैं। अब फर्मी क्या है? ओके, कि एक ऐसी गैस, एक ऐसा कंटेनर जिसमें फर्मिओन्स हों। यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें फर्मिओन्स हों। क्या हों? फर्मिओन्स हों। हम जानते हैं कि जो बोसोन्स और फर्मिओन्स होते हैं, ओके, क्वांटम क्वांटम लेवल पर। तो जो बोसोन्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, जबकि फर्मिओन्स पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करते हैं। ओके हो गया। यानी कि पॉलिक्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो उनकी जो स्पिनिंग होगी वो ऑपोजिट होगी। ये प्रिंसिपल था। तो अब ये इन सिंपल वर्ड हम ये कहते हैं कि एक अगर हमारे पास टेम्परेचर जीरो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो यहाँ जो हमारे पास बोसोन्स होंगे वो सबसे लोअर जो होगा हमारे पास एनर्जी स्टेट उसमें कंबाइन हो जाएंगे। ये किसके लिए? बोसोन्स के लिए है। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर पर अगर हमारे पास क्या है, फर्मिओन्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो फर्मिओन्स हैं, यानी कि जो हमारे पास फर्मिओन्स में क्या जाता है, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो एक बाकायदा ख़ास तरतीब से एनर्जी लेवल को फॉलो करेंगे और उसमें एग्जिस्ट होंगे। ओके, खैर ये अलग डिस्कशन है। तो एक ऐसा कंटेनर जिसमें फर्मिओन्स हो और वो फर्मिओन्स फ्री मूव कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्मी गैस हमारे पास। ओके, अब फर्मी गैस मॉडल क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, हमें कहता है ये मॉडल हमें क्या बताता है, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। अजम्पशन में ये आ जाता है कि जिस तरह मैंने पहले बात बता दी है कि जो हमारे पास होते हैं ना न्यूक्लियॉन्स, वो एक दूसरे के जो करीबी, यानी कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, वो करीबी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्टिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है, जो न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, वो जनरल पोटेंशियल फील्ड में प्रेजेंट है। ओके, और वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। ओके, यानी कि जो हमारे पास है जनरल पोटेंशियल फील्ड के साथ इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो यही शो करता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं इसके अंदर। खैर, अब दूसरा देखें, इस फिर इसकी अच्छी तरह से तरीके से समझ में आ जाएगी कि जो न्यूक्लियस होता है, चूंकि ये छोटा होता है बहुत, इसका जो होता है डेंस होता है, स्मॉल डेंस कॉम्पैक्ट क्वांटम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये न्यूक्लियस होता है। ओके, तो अब इसके अंदर जो हमारे पास मैस डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी कि हमारे पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है ना, ऐसे हैं। ओके, और जो ये मैस जो डेंसिटी है ये यहाँ तक तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन जब इसके वार के करीब आते हैं, न्यूक्लियस के वार के करीब दीवार पर आते हैं, तो ये कांस्टेंट बरकरार नहीं रहता, बल्कि जीरो के अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है ये हमारे पास। ओके, सेकेंड अजम्पशन ये है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो इस न्यूक्लियस के अंदर जनरल पोटेंशियल फील्ड है, न्यूक्लियस का जो जनरल पोटेंशियल फील्ड है वही इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है मैस डेंसिटी को। ओके, तो अब जो हमारे पास जनरल पोटेंशियल फील्ड है, अब ये जनरल पोटेंशियल फील्ड मैं पता नहीं क्या रटल लगाया बैठा हूँ। ये कोई मैं इसको इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल होगा ना, शेल मॉडल, इसमें इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, कि ये जो पोटेंशियल है किस वजह से पैदा होता है। इन सिंपल वर्ड्स हम यही समझ लें इधर कि अगर हम एक न्यूक्लियॉन को डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जो अदर न्यूक्लियॉन्स है उनकी इंटरेक्शन की वजह से मेरे पास ये यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। खैर, ये हम नेक्स्ट मॉडल में जो मेरे पास शेल मॉडल उसमें इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जो न्यूक्लियस का जो जनरल पोटेंशियल फील्ड है,
उसको हम मुशाहबत करार दे देते हैं कि ये किस जैसा है, ये मेरे पास स्क्वायर वेल पोटेंशियल जैसा है। दो असम्पशन हमने स्टडी कर ली हुई है। सेकंड असम्पशन में ये बात लाजमी लिखनी है कि जो जनरल पोटेंशियल फील्ड है न्यूक्लियस का वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल जैसा है। अब स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या है, इसको हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी और क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, यानी कि अगर आप लिखेंगे स्क्वायर वेल पोटेंशियल बाई पाक एम एन अकेडमी, जो कि चैनल का नाम पाक एम एन अकेडमी है हमारे चैनल का, तो जब ये सर्च करेंगे तो उस पर आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियो ऑलमोस्ट 19 मिनट्स की है, एक वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की है। यानी कि डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या है। ओके, तो जो न्यूक्लियस का जनरल पोटेंशियल फील्ड होगा वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल के जैसा होगा। ओके, और हम जानते हैं जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का। ओके, हमारे पास ये वी एक्स होता है, तो ये देखें अप्रोक्सीमेटली मिलता जुलता है। ओके, खैर डिटेल उस वीडियो में मौजूद है। तो अब यहाँ देखें कि अगर हम इसके अजम्पशन की बात है, हम अजम्पशन पहले जो ये अजम्पशन ही थे, लेकिन उसको हम नॉर्मल अजम्पशन में लिखते नहीं हैं। तो अब अगर हम इसको लिखे अजम्पशन की फॉर्म में, जो पहला अजम्पशन इसमें ये है कि जो पास न्यूक्लियर जो पोटेंशियल होता है इसके अंदर, ये देखें वही सेम बातें हैं जो इस अब अजम्पशन में डिस्कस होंगी, कि जो हमारे पास न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है वो हमारे पास थ्री डिमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जैसा है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, यानी कि वो क्या होते हैं, एक अपनी अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स, सेपरेटरी पार्टिकल्स है। ओके, अब सेकंड बात ये है, चूंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स है, सेपरेटरी पार्टिकल्स है, लिहाजा इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो भी डिस्टिंक्ट होगा। ओके, वो यानी कि वो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन का अलग होगा, प्रोटॉन का क्या होगा, अलग होगा। अब जो तीसरा इसमें अजम्पशन आ जाता है वो ये आ जाता है, चूंकि जो मेरे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेरे पास क्या है, फर्मिओन्स हैं। हमने पहले डिस्कस किया था ना, ये देखें कि फर्मिओन्स और बोसोन का डिफरेंस है। चूंकि ये फर्मिओन्स हैं, लिहाजा जब ये एनर्जी एक एनर्जी स्टेट में एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई होंगे तो उसमें जो अगर 2 प्रोटॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो हम न्यूक्लियस का स्टडी करें, न्यूक्लियस में हमारे पास भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो एनर्जी स्टेट में हमारे पास क्या होंगे कि दोनों प्रोटॉन या दोनों न्यूट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो, इनकी जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी, एक एनर्जी स्टेट में एक एनर्जी लेवल में। ओके, अच्छा जी, अब फोर्थ जो इसका अजम्पशन है वो हमारे पास ये आ जाता है कि क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ये डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स है, लिहाजा जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास जो न्यूक्लियस है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। इसके अंदर जो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग उनकी एनर्जी है। तो अब फिफ्थ जो इसका अजम्पशन है, वो फिफ्थ अजम्पशन ये है, चूँकि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, नेचर में आइडेंटिकल हैं, साइज़ में इक्वल हैं, तो लिहाजा जो न्यूक्लियस का साइज़ होगा वो इतना ज़्यादा अब्रप्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेटली वैसा ही होता है जैसा वो होता है, यानी कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही होता है। यानी कि इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एक्चुअली जितना मर्जी इंटरेक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते रहे या इंटरेक्ट करते रहें एक दूसरे के साथ अंदर, तो जो साइज होगा उसका वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ओके, तो यही मेरे पास एस्पेक्ट से जो अजम्पशन जो फर्मी गैस मॉडल को डिस्कस करते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है। अच्छा, अभी यहाँ एक ना हमारे पास डायग्राम भी है, डायग्राम ये है हमारे पास, ये मेरे पास डायग्राम। चलिए मैं इसको पहले बनाता हूँ। यहाँ देखें कि हम कहते हैं, इधर हम ले लेते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरह है। ओके, और इधर हम कहते हैं, इधर मेरे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं। ये मेरे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं।
ये प्रोटॉन के दरमियान इंटरेक्शन है, प्रोटॉन के दरमियान इंटरेक्शन है, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान क्या है, इंटरेक्शन है। तो अब यहाँ बात ये है कि अब चूंकि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता ना, ये चार्ज लेस होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लिहाजा जो मेरे पास ये होगा, ये मेरे पास न्यूट्रॉन की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास ये होगा। ओके हो गया, डन हो गया। और हम यही कहते हैं कि जो मेरे पास ये होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हम सपोज करते हैं कि हमने एक ऐसा न्यूक्लियस लिया है जिसमें प्रोटॉन कम है और न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। ओके, तो अब उसमें जो प्रोटॉन होंगे, सॉरी जो न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और है भी चार्ज लेस हैं, तो लिहाजा जो न्यूट्रॉन की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो हमारे पास ये होगा। ओके, तो उसको हम ऐसे शो कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फर्मी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ओके, तो अब अगर हम बात करें प्रोटॉन्स, इधर हमने प्रोटॉन्स लिए हैं, इन पर चूंकि क्या होता है, चार्ज होता है, तो लिहाजा इसका जो बिहेवियर होगा, इसका पोटेंशियल का, वो इस तरह होगा, ऑलमोस्ट इस तरह का बिहेवियर होगा। ओके, यानी कि जो मेरे पास ये वाला है, ये वाला जो हमने अभी मैंने है, ये क्या है, एनर्जी है किसकी, प्रोटॉन्स की, फर्मी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से जो मेरे पास पोटेंशियल होता है वो हमारे पास ये होता है। तो अब यहाँ जो ये हमने लिखा है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एनर्जी है किसकी, ये फर्मी एनर्जी किसकी वजह से है, न्यूट्रॉन की वजह से है। ओके, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसकी जो यहाँ तक होगा वो फर्मी एनर्जी होगी किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से होगी। ओके, और अब जो यहाँ से ये डिफरेंस रह जाएगा, ये वाला इसकी यहाँ का, इसको हम बी से शो करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को इससे शो करते हैं। अब इसकी डायग्राम आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो यही आज का हमारे थोड़ा सा टॉपिक था, जज़ाकल्लाह खैर। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो शेल मॉडल होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।